नमस्कार, मैं हूं विजय श्री और आप देख रहे हैं यूपी न्यूज। दिल्ली के लाल किले के पास सोमवार शाम हुआ धमाका देश को दहशत में डाल गया है। ऐतिहासिक लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास शाम करीब 6:52 पर एक सफेद Hyundai i20 कार में जोरदार विस्फोट हुआ। इस धमाके में अब तक 9 लोगों की जान जा चुकी है, जबकि 20 से ज्यादा लोग घायल हैं। आसपास खड़ी गाड़ियां और कई दुकानें भी क्षतिग्रस्त हुई। घटना के तुरंत बाद दिल्ली पुलिस, NIA, SPG और फॉरेंसिक टीमें मौके पर पहुंची। जांच एजेंसियां धमाके की तह में जाने की कोशिश कर रहे हैं और शुरुआती जांच में कई हैरान कर देने वाले सुराग सामने आए हैं। अमेरिका की एजेंसी ATF के मॉडल पर जांच को आगे बढ़ाया जा रहा है। यानी अब एजेंसियां यह पता लगाने की कोशिश कर रही हैं कि धमाके में इस्तेमाल हुए डेटोनेटर्स, सेफ्टी फ्यूज, इग्नाइटर्स और ब्लैक पाउडर जैसी सामग्री आखिर कहां से आई और किसने इसे तैयार किया। दिल्ली पुलिस ने इस मामले में जो FIR दर्ज की है उसमें UAPA की धारा 16 और 18 लगाई गई है, जो सीधे उग्रवादी गतिविधियों और उसकी साजिश से जुड़ी है। इसके साथ ही विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की धारा 3 और 4 भी जोड़ी गई है। इसका मतलब साफ है कि एजेंसियां इस पूरे मामले को केवल एक हादसा नहीं बल्कि योजनाबद्ध उग्रवादी हमले के रूप में देख रही हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने घटनास्थल और LNJP अस्पताल का दौरा किया और साफ कहा कि हम हर एंगल से जांच कर रहे हैं, किसी भी सुराग को अनदेखा नहीं किया जाएगा। इस मामले में दूसरा सुराग है गाड़ी का पुलवामा कनेक्शन। धमाके में इस्तेमाल हुई i20 कार हरियाणा के नंबर से रजिस्टर्ड थी। कार के मालिक मोहम्मद सलमान को पुलिस ने हिरासत में लिया है। पूछताछ में सलमान ने बताया कि उसने यह गाड़ी तारिक नाम के व्यक्ति को बेची थी, जो जम्मू कश्मीर के पुलवामा का रहने वाला है। पुलवामा का नाम आते ही एजेंसियों के कान खड़े हो गए हैं, क्योंकि इसी इलाके से पहले भी कई उग्रवादी मॉड्यूल पकड़े जा चुके हैं। फिलहाल तारिक को भी हिरासत में लेकर पूछताछ चल रही है। तीसरा सुराग है उग्रवादी डॉक्टर उमर मोहम्मद की मौजूदगी का शक। जांच एजेंसियों को शक है कि उग्रवादी डॉक्टर उमर मोहम्मद, जो फरीदाबाद के एक टेरर मॉड्यूल से जुड़ा बताया जा रहा है, वही व्यक्ति कार में सवार था। सोमवार को फरीदाबाद से 2900 किलो अमोनिया नाइट्रेट बरामद किया गया था और माना जा रहा है कि दोनों घटनाओं में कोई न कोई कड़ी जरूर है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक उमर लगभग 2.5 से 3 घंटे तक उसी कार में बैठा रहा और एक पल के लिए भी बाहर नहीं निकला। इसे एजेंसी मान रही है कि या तो वह किसी के निर्देश का इंतजार कर रहा था या फिर उसे वहीं रहकर किसी मिशन को अंजाम देना था। अब कार में मारे गए सभी लोगों के DNA सैंपल लिए जा रहे हैं ताकि उनकी पहचान की पुष्टि हो सके। चौथा सुराग है कार की संदिग्ध गतिविधि। CCTV फुटेज से पता चला है कि i20 कार दोपहर से ही सुनहरी मस्जिद की पार्किंग में खड़ी थी। शाम 6:48 पर कार वहां से निकली और सिर्फ 4 मिनट बाद नेताजी सुभाष चंद्र बोस मार्ग पर धमाका हो गया। सवाल यह है कि 3 घंटे तक गाड़ी मस्जिद के पास क्यों खड़ी रही और आखिरी समय पर वहां से क्यों निकली? क्या किसी ने कार को रिमोट से डिटोनेट किया या ड्राइवर को खुद कुछ निर्देश मिले थे? इन सभी पहलुओं की जांच जारी है। पांचवा सुराग है फरीदाबाद कनेक्शन। पता चला है कि i20 कार फरीदाबाद की सेक्टर 37 स्थित रॉयल कार जोन नाम की डीलरशिप से खरीदी गई थी। जब मीडिया ने डीलर से संपर्क करने की कोशिश की तो उसका फोन स्विच ऑफ मिला। जांच में यह भी सामने आया है कि कार की खरीद फरोख्त में फर्जी कागजातों का इस्तेमाल किया गया था। अब RTO और डीलरशिप दोनों के रिकॉर्ड खंगाले जा रहे हैं। लाल किले के पास धमाके के बाद CISF ने दिल्ली NCR के सभी संवेदनशील इलाकों को हाई अलर्ट पर रखा है। दिल्ली मेट्रो, IGI एयरपोर्ट, सरकारी इमारतें और लाल किला परिसर सभी जगह सुरक्षा बढ़ा दी गई है। जवानों को किसी भी आपात स्थिति के लिए तैयार रहने के निर्देश दिए गए हैं। जांच एजेंसियां अब ATF मॉडल के आधार पर हर तकनीकी सुराग को खंगाल रही हैं। इस प्रक्रिया में देखा जाता है कि धमाके में इस्तेमाल हुए विस्फोटक, डेटोनेटर्स या फ्यूज कहां से आए, किसने खरीदे और किन हाथों से होते हुए कार तक पहुंचे। इनके लिए दिल्ली पुलिस, NIA और फॉरेंसिक टीम मिलकर काम कर रही है। फिलहाल 3 मुख्य एजेंसियां इस मामले में सक्रिय है: दिल्ली पुलिस, स्पेशल सेल, NIA और क्राइम ब्रांच। इन टीमों को फॉरेंसिक रिपोर्ट का इंतजार है ताकि यह साफ हो सके कि धमाका RDX, अमोनियम नाइट्रेट या किसी अन्य केमिकल से हुआ था। शुरुआती रिपोर्ट में RDX के निशान नहीं मिले हैं, जिससे माना जा रहा है कि विस्फोटक किसी कमर्शियल ग्रेड ब्लैक पाउडर या केमिकल फ्यूजन से बना था। लाल किले के पास हुआ यह धमाका सिर्फ एक हादसा नहीं बल्कि एक संगठित साजिश का संकेत है। दिल्ली जैसे सुरक्षित क्षेत्र में इस तरह का विस्फोट होना सुरक्षा व्यवस्था पर बड़ा सवाल खड़ा करता है। फिलहाल जांच एजेंसियां हर सुराग को जोड़ने में जुटी हैं। गाड़ी के मालिकों से लेकर उग्रवादियों के नेटवर्क तक गृह मंत्रालय ने साफ किया है कि किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। आने वाले दिनों में फॉरेंसिक रिपोर्ट और DNA जांच के इस मामले की असल तस्वीर सामने आने की उम्मीद है। लाल किले की दीवारों के पास हुआ यह धमाका केवल दिल्ली को नहीं बल्कि पूरे देश को झकझोर गया है। सवाल सिर्फ यह नहीं कि धमाका कैसे हुआ, असली सवाल यह है कि राजधानी की सुरक्षा में यह सेंध आखिर किसने और क्यों लगाई।
आज के लिए बस इतना ही। अगर आपके इलाके में कोई समस्या है तो आप चुप मत रहिए, अपनी शिकायत हमें भेजिए। यूबी न्यूज आपकी आवाज को जिम्मेदारों तक पहुंचाएगा निष्पक्षता और गोपनीयता के साथ। यूबी न्यूज, जनता की आवाज, जनता की ताकत।